बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की तो कृपा सभी भक्तों पर अपार बरसती है। अजामिल महाराज का कल्याण हुआ, अपना कल्याण किया। इसके बाद में सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन इन्हीं जो ध्रुव जी के वंश में जो राजा प्राचीन बरी हैं, इन्हीं के पुत्र प्रचेतागण हुए और प्रचेतागण के ही पुत्र महाराज दक्ष हुए। इन्होंने 11,000 पुत्रों को जन्म दिया। 11,000 पुत्रों को नारद जी आए, उपदेश देकर के साधु बना दिया। इसके बाद में दक्ष को तो बड़ा क्रोध आया, लेकिन कुछ बोल नहीं सके। 1,000 पुत्रों को फिर उन्होंने जन्म दिया। नारद जी पुनः आए और ब्रह्मानंद का उपदेश लेकर के उनको भी विरागी बना दिया, बाबा बना दिया अपने जैसे। अब दक्ष महाराज के क्रोध का पारावार नहीं, उन्होंने तो श्राप दे दिया। अहो असाधो साधो नाम साधु लिंगेन नस्त्वया आसाध्वर्भ कार्यम भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। जिस प्रकार नारायण नारायण जपता है, बीड़ा लेकर के घूमता है, दर दर भिक्षा मांगता है, उसी प्रकार मेरे पुत्रों को बना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं नारद कि एक जगह पर तुम गोदोहन काल मात्रेण, जितना एक गाय को दुहने में समय लगता है उससे ज्यादा टिकोगे नहीं। तभी से नारद जी ने कहा ये और अच्छी बात है? तो चलाए मान रहते हैं नारद जी। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ पहुंचे, वहां सूचना दिया, वहां की सूचना वहां दिया, वहां की सूचना वहां दिया, क्योंकि नारद जी भगवान के मन है ना। भगवान को जो भी लीला करनी होती है नारद जी ही मार्ग बनाते। बोलो राधे राधे। नारद जी तो भ्रमण में लग गए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एक बार इन्हीं के आगे वंश में 16 कन्याएं, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से दिति अदिति दनु काष्ठा अरिष्टा सुरसा इला कद्रु वनिता आदि। तो दिति के तो दैत्य हुए, अदिति के देवता हुए। तो जो दिति दैत्य हैं उनके भी गर्भ से एक बालक विश्वरूप हुए, वो भी पूजनीय हुए। इंद्र ने गुरु बनाया, गुरु बनते ही वो राक्षसों को भी बलि प्रदान करते थे। यज्ञ करके यज्ञ में आहुति देते थे। इंद्र को पता चला, इंद्र ने वध कर दिया। और जब वध कर दिया तो उनके जो पिता हैं त्वष्ट्रा मुनि, उनको पता चला। उन्होंने संकल्प से एक दैत्य को प्रकट किया जिसका नाम वृत्तासुर है। वृत्तासुर संकल्प में त्रुटि हो गई। संकल्प में नाम लेना चाहिए था कि इंद्र को मारने वाला उत्पन्न हो, लेकिन जो संस्कृत बोली गई ना वो अशुद्ध बोली गई। उसका जो अर्थ निकला व्याकरण की दृष्टि से, वो अर्थ ये निकला कि इंद्र के द्वारा मरने वाला उत्पन्न। हतपुत्रस्तुष्ट्रा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्वमाचिरम जह्यद विषम। वृत्तासुर प्रकट हो गया, इंद्र को खाने के लिए दौड़ा। इंद्र के हाथ में वज्र है। इंद्र क्योंकि 3.5 अस्त्र बने थे दधीच मुनि की हड्डी से, उन्होंने हड्डियों का दान दिया। उनमें से ये वज्र है, हाथ में रहता है इंद्र के। वृत्तासुर गया सीधा, ज्यों ही वज्र का दर्शन हुआ उसने 4 श्लोकों में वज्र की स्तुति किया। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। इस प्रकार से 4 श्लोकों में स्तुति की वज्र की, और इंद्र को वज्र सहित निकल गया। बड़ा भयानक राक्षस था। और जब इंद्र को वज्र सहित निकल गया तो इंद्र उसका उदर भेदन करके बाहर निकले
और उस वृत्तासुर का उद्धार हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। मां भगवती पार्वती के श्राप से ये राक्षस बना। पूरे वृत्तांत सुनाया और उस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 जगह बांट दिया। वृक्षों को दिया गोंद के रूप में, जल को दिया झाग के रूप में, पृथ्वी को दिया ऊसर के रूप में और हमारी माताओं को रजोधर्म के रूप में। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, परिवार में कितनी ही सुख समृद्धि क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान को भूलना नहीं चाहिए। परीक्षित ने कहा प्रभु जितनी भी कथाएं आपने सुनाई, क्या भगवान पक्षपात करते हैं? दैत्यों को वध करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसे भक्त भगवान के उत्पन्न हुए, भगवान की भक्ति किया, भक्ति वंदन करके उन्होंने धर्म की स्थापना किया, दिखा दिया कि क्या भक्ति होती है। पिता का हठ था, पिता ने कहा तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा खड़ग खंभ में, हम में तुम में। ये जो आपके अंदर से बोल रहा है ना पिताजी, ये मेरा नारायण ही बोल रहा है, मेरा परमात्मा ही बोल रहा है। अच्छा, बोले मेरे अंदर तो नहीं हो सकता, इस खड़ग में भी नहीं हो सकता, न केवलस्मै भवतश्चराजन् परे वरे में स्थिर जंगमाय। यदि इस खंभे में भी तेरा नारायण है तो आज देखता हूं है कि नहीं। और जे हो मुष्टि प्रहार किया, वहीं से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान जिह्वा को लपलपाते हुए, गर्दन को चमकाते हुए जैसे हिरण्यकश्यप के पास में पहुंचे, हिरण्यकश्यप गोद में डाल दिया, हिरण्यकश्यप को लेकर के बीच देहली में बैठ गए। और क्योंकि हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया है, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, उसने वरदान प्राप्त किया है कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। सारे वरदानों की पूर्ति करके भगवान नरसिंह भगवान ने 12 मासों की पूर्ति करके अधिक मास बना करके पहुंचे। संध्या का समय बैठ करके उसके पेट को विदीर्ण कर दिया, उसकी अंतड़ियां निकाल करके गले में पहन लिया। प्रहलाद जी थर थर कांप रहे हैं बगल में खड़े हुए। नरसिंह भगवान जो ही प्रहलाद जी पास में गए, गोद में बैठा लिया और भक्त प्रहलाद से भगवान आज क्षमा मांग रहे हैं। किम ते वपुः क्व सुकुमार में कोईता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। बेटा, ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितना दारुण दुख दिया है, और जो मैं आने में विलंब किया मैंने, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, मेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, इसलिए प्रभु कुछ ऐसा करना कि मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए, दुर्गति नहीं। अच्छा, भगवान ने कहा बेटा, जिस कुल में तुम्हारा जैसा बालक उत्पन्न हो जाता है ना, उसकी तो 1 कुल 2 कुल 3 कुल की क्या बात करें, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कि त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभि सहते नघ यत साधोस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन। अरे वो कुल नहीं रहता, वो तो कुल धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है, जिस कुल में आप जैसा बालक उत्पन्न होता है। प्रहलाद जी की खुशी का पारावार नहीं।
प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया 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 संसार देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। राधे लोग कब तक मानते हैं परिवार में, तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक हमारी नहीं है ना, तब तक बहू भी खूब चरण दबाती। क्यों? क्योंकि वो गुच्छा उसको दिखाई देता है ना, जो बगल में लटक रहा है। हाँ। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। इसलिए हमारा कहना है, जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। क्यों? बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, 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 देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। इसलिए कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, कहीं चोट लग जाए न तन
को अभी समझते हैं निर्धन को। कैसे? यदि एक रिश्तेदार थोड़ा सा कमजोर है ना, और यदि उसने सहायता मांग लिया, तो जो संपन्न लोग हैं वो मन में विचार करते हैं दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। इसलिए रिश्तेदारी भी करना है तो उसको भी ठीक से निभाओ। कहीं चोट लग जाए न तन को, फिर पे समझते हैं निर्धन को। कहीं चोट लग जाए न तन को, फिर समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया। संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। देख लिया देख लिया हाँ देख लिया। 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 देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं, जिस प्रकार आप सभी लोग मान करके समझ लिए और भगवान का भजन करने लगे, उसी प्रकार एक गज रहा। उस गज ने भी भगवान को पुकारा। भगवान हरि आकर के उसकी रक्षा किए और उसका कल्याण किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक बार संत दुर्वासा स्वर्ग लोक गए, इंद्र लोक। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद दिया। उनको फिर पुनः किसी कार्य से वापस आकर के उन्होंने जब इंद्र लोक में देखा, तो आशीर्वाद में जो माला पहनाया था इंद्र को, इंद्र ने उस माला को लेकर के अपने ऐरावत को पहना दिया। वो हाथी अपने स्वभाव बस उस माला को सूंड से फंसा करके तोड़ करके पैरों से कुचल दिया। वो अपना अपमान समझे। और अब हमने पहले ही बताया था कि दुर्वासा जैसा संत क्रोधी आज तक हुआ ही नहीं। इंद्र को भी श्राप दे दिया, राजन तुम्हें अभिमान है स्वर्ग लोक का, इस पद का, इस प्रतिष्ठा का, तुम्हें गुरु संतों का सम्मान करना नहीं आता, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं तो स्त्रीहीन हो जाओ। अब तो जो ही श्राप दिया, इधर शुक्राचार्य जी को पता चला। शुक्राचार्य जी ने राक्षसों से कहा, जाओ स्वर्ग में आक्रमण करो। सारे राक्षस गए, स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। सारे देवता निस्तृत होकर के भग गए, तेज निस्तृत हो गए। सारे देवता भगवान के पास में गए, त्राहिमाम प्रभु, ये क्या हुआ, रक्षा करिए। भगवान नारायण ने कहा, इंद्र, तुम्हारा जो बल है, पराक्रम है, यश है, कीर्ति है, धन है, वैभव है, ये सब समुद्र में है। और यदि तुमको पुनः स्वर्ग को प्राप्त करना है इन दैत्यों से, तो तुमको अमृत निकालना पड़ेगा। देवताओं ने कहा, प्रभु मंथन करना समुद्र का तो बड़ी बात है, कैसे होगा? बोले दैत्यों को भी मिलाओ, क्योंकि कार्य अपना करना है ना। समय बनाने के लिए वो कौन सी कहावत है, गधे को बोलो जय श्री कृष्ण। सारे देवता गए, दैत्यों से मैत्री किया, भैया मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, हाफ हाफ बांट लेंगे। दैत्यों ने कहा, ये हमसे क्या हाफ लेंगे, निकलने तो दो। पहले तैयार हो गए, लग गए। नाग वासुकी की रस्सी बनाई गई,
मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, घर्षण प्रारंभ हो गया। मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ, विष निकला। विष को कौन पिएगा? हलाहल विष जो पूरे त्रिलोकी को नष्ट कर देने की सामर्थ्य है। भोले बाबा की याद आई, भोले बाबा की शरण में गए, भोले बाबा से स्तुति किया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिणः शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनात् विषाद। भोले बाबा ने ज्यों ही सुना कि पूरे त्रिलोकी को नष्ट करने वाला विष उत्पन्न हुआ है, तनिक भी देरी नहीं लगाई भोले बाबा ने, क्योंकि परोप करना है, तभी तो परोपकार करते हैं बाबा, तभी तो देवों के देव कहे जाते हैं। और ढरदानी बाबा ने एक क्षण की देरी नहीं लगाई कि ततः करतली कृत्या व्यापी हलाहलं विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। भोले बाबा ने अंजलि लगा करके सारा विष पी गए, विष का पान किया और विष पी करके अंदर नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि हृदय में बाबा के तो राम रहते हैं ना। अपने इष्ट आराध्य को वो क्या विष पिलाएंगे क्या? तो कंठ में रोक दिया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया, नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। सबकी रक्षा के लिए आज किया विषपान, देवों के भी देव हैं वो श्री नीलकंठ भगवान। तभी तो देवों के देव कहे गए हैं। सारे देवताओं ने पुनः मंथन प्रारंभ किया। 14 रत्न निकले। श्री रंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजराज धनवंतरी ससधेनु कल्प तरु मणि वाजी रतन धन खान। इन 14 रत्नों में से जब अमृत का कलश ज्यों ही लेकर के धनवंतरी भगवान प्रकट हुए, दैत्य लोग लेकर के अमृत का कलश आकाश मंडल में उड़ गए। सारे देवता हाहाकार करने लगे। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, सारे दैत्य मोहित हो गए और वो कलश मोहिनी भगवान को दे दिया। मोहिनी भगवान ने कहा हम बांटेंगे अपने हाथों से, एक लाइन में दैत्य बैठ जाएं, एक लाइन में देवता बैठ जाएं। भगवान ने कहा देखो ये जो अमृत का कलश है, ये अमृत ऊपर फीका है, नीचे गड्ढा है, इसलिए तुम कहो तो पहले देवताओं को पिला दें। दैत्यों ने कहा ये अच्छा रहेगा, ऊपर का दैत्यों को पिला दो, नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा है वो हम पी लेंगे। अब तो एक एक करके सभी देवताओं को जैसे अमृत पिलाना प्रारंभ किया भगवान ने मोहिनी, तो उनमें से एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, वो समझ गया भगवान की चाल को। वो गया और जाकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। अब भगवान देख तो रहे दैत्यों की तरफ पिला रहे देवताओं को। अब जैसे ही उस स्वरभानु के हाथ में अमृत गया और जो ही पिया तो सूर्य भगवान ने, चंद्र देवता ने इशारा कर दिया प्रभु अमृत गलत जगह पहुंच गया। भगवान ने चतुर्भुज धारण करके जो ही सुदर्शन चलाया तो गला काट दिया, लेकिन वो अमृत अंदर जा चुका था, वो मरा नहीं। वही स्वरभानु नाम का दैत्य राहु और केतु हो गया। उपच्छाया ग्रह के नाम से नवग्रहों में उनका नाम है और आज भी ग्रहण होता है। अब तो जैसे दैत्यों को पता चला कि हमारे साथ छल हो गया तो देवासुर संग्राम हो गया। देवता तो अमृत पी रखे हैं, सारे दैत्यों का वध कर दिया। शुक्राचार्य ने अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया राजा बलि को। राजा बलि से कहा बलि यदि तुमको पुनः स्वर्ग चाहिए तो तुम ब्राह्मण गौ संत महात्माओं की सेवा करो। राजन ने प्रारंभ किया। जो ही उसके पास बल और पराक्रम इकट्ठा हुआ, शुक्राचार्य ने कहा अब समय आ गया, स्वर्ग में आक्रमण कर दो। राजा बलि ने अपनी
पूरी टोली लेकर के जैसे स्वर्ग में आक्रमण किया, इंद्र देवता छोड़ करके स्वर्ग भाग गए। तो आज कश्यप, महर्षि कश्यप के पास में अदिति मैया गई। अदिति मैया ने कहा, प्रभु ऐसा कोई संतान बालक मेरे गर्भ से हो जो पुनः मेरे पुत्रों का राज्य दे सके, दैत्यों से लेकर। अब तो उन्होंने पयोव्रत बताया। पयोव्रत की महिमा है कि फाल्गुन मास, फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। ये 12 दिन का व्रत बतलाया। गाय का दूध पी करके, भगवान का भजन करके जो स्त्री इस व्रत को करेगी उसके घर में सुंदर सी एक संतान होगी। अदिति मैया ने सारे नियमों का पालन करते हुए ज्यों ही इस व्रत को पूर्ण किया तो वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान ज्यों ही वामन अंगुल के हैं प्रकट हो गए। सभी लोगों ने भेंट दिया। गुरु बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराया। जनेऊ धारण करने के बाद में कमंडल पकड़ा दिया, छत्र दे दिया, खड़ाहू पहना दिया, सुंदर श्रृंगार कर दिया और कहा जाकर के राजा बलि से राज्य लाओ। अब तो वामन भगवान ज्यों ही चले, राजा बलि ने संकल्प किया था 100 अश्वमेध यज्ञ करने का। 99 पूर्ण हो गए, 100वां अश्वमेध की आज पूर्णा होती है। वामन भगवान पहुंच गए द्वार पर। इतना सुंदर स्वरूप देख करके राजा बलि मोहित हो गया। गुरुदेव से पूछा, गुरुजी ऐसा ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि तुम जानते नहीं हो, हाथ में जो माला है भगवान का भजन कर रहे हैं, ये तो परमोपासक है भगवान के। राजा बलि हाथ जोड़ करके वामन भगवान का स्वागत किया। आइए प्रभु, स्वागतम वो महाभागा। प्रभु आपका स्वागत है मेरे द्वार पर। आपको क्या चाहिए? आप त्रिलोकीनाथ बलि के द्वार पर खड़े हैं, मांगो आपको क्या चाहिए, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। वामन भगवान कुछ नहीं बोले। अधिक जिद जब करने लगे राजा बलि, तो वामन भगवान ने कहा, राजन अरे तुम तो दानी हो, दान शिरोमणि हो, तुम्हारी क्या बात करें। तुम्हारे जो पिता विरोचन थे ना, वो भी बड़े दानी हैं, बड़े पराक्रमी थे। और तुम्हारे बाबा प्रहलाद जी, उनको भी हम जानते हैं। अब तो बलि ने जैसे ही सुना कि ये जो है मेरे पिता और बाबा को भी जानते हैं, देखने में तो छोटे हैं, गुरुजी ये क्या बता रहे हैं? बोले सही बता रहे हैं। अरे तपस्वी ब्राह्मण है, कोई साधारण है क्या? राजा बलि चरणों में लेट गए। कुछ मांगिए प्रभु, खाली हाथ नहीं जाना है। वामन भगवान ने कहा कि यदि देना चाहते हो राजन, कि तस्मात् त्रीणि पदान्येवा, यदि तुम देने की ही जिद करते हो तो हमको सिर्फ 3 पग पृथ्वी चाहिए। अच्छा, राजा बलि मुस्कुराने लगा, प्रभु तुमको मांगना भी नहीं आता। अरे तुमको पता होना चाहिए, त्रिलोकीनाथ बलि के द्वार पर खड़े हो, 3 पग पृथ्वी। भगवान ने कहा, वो भी हम अपने पग से नापेंगे। राजा बलि ने कहा, छोटे छोटे पैर, आप 3 पग पृथ्वी नापेंगे तो आपका तो आसन भी नहीं बिछेगा संध्या करने का। बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं। अच्छा, और वो भी बिना संकल्प के नहीं लेंगे। राजा बलि ने कहा, 3 पग पृथ्वी, उसके लिए संकल्प? आपकी दृष्टि जहां जा रही है, जहां मन हो वहां आप नाप लीजिए। बोले ऐसे नहीं। अब शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं। ध्यान लगा करके देखा तो वामन भगवान में भगवान नारायण का दर्शन हुआ। शुक्राचार्य जी ने बलि को मना किया, एस विरोचने साक्षात, ए विरोचन नंदन, ये कोई आमन बामन नहीं है। कश्यपादितेर जातो,
ये कश्यप और अदिति के गर्भ से जन्मा हुआ देवा नाम कार्य साधक है, ये देवताओं की कार्य साधना के लिए वामन बन करके आया है, ये तो छलिया विष्णु है। अब तो बलि ने जैसे ही सुना, बलि ने कहा वाह गुरुदेव, ये तो आपने और अच्छी बात बता दी। अरे आज मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ है, पूर्णा होती है और वामन भगवान आए हैं, यदि ये विष्णु है, नारायण है, तो मेरा तो सौभाग्य है। और यदि ये साधारण ब्राह्मण हैं तो 3 पग पृथ्वी से ज्यादा नहीं लेंगे, मुझे विश्वास है। और यदि नारायण है तो मेरा भी नाम होगा कि राजा बलि के द्वार पर त्रिलोकीनाथ नारायण भिक्षा मांगने के लिए गए। गुरुजी ने कहा झूठ बोल दो, देने से मना कर दो, झूठ बोलने में पाप नहीं लगता 8 जगह, वो भी बताया नियम, लेकिन राजा बलि नहीं माने। वामन भगवान ने कहा राजन देना है कि नहीं, हम चले। जो ही सुना राजा बलि ने कहा आप तो संकल्प कीजिए। वामन भगवान ने अब संकल्प किया, विष्णु विष्णु पूर्वोच्चार गुण विशेषण विशिष्टायाम सह पंडित अमुक गोत्र अमुक नाम निकोहम ब्राह्मणाय रूपाय वामनाय तस्मात् त्रीणि पदानि मह्यम संप्रददे। जैसे कृष्णार्पण कहलाया, अब बोले राजन प्रणाम करो। जो ही बलि ने झुक करके साष्टांग प्रणाम किया लेट करके, तो भगवान ने विराट रूप बनाया। एक चरण नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और एक चरण ऊपर भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्य। 2 चरणों में पूरे त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरा चरण अभी शेष है। राजा बलि ऊपर की ओर देखता ही रह गया। बलि ने कहा वाह प्रभु, मांगने का कुछ दूसरा रूप, लेने का दूसरा रूप, ये तो बात नहीं हुई थी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ज्यों ही सुना राजा बलि ने कहा प्रभु मैंने 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया है दान देने का, 3 पग, तो आपने अभी मेरे वैभव को नापा है। अभी ये आपका दास शेष है। तृतीयम पदम कुरु शीर्ष में निजम, आप तीसरे पग में मुझे नाप लीजिए। वामन भगवान ने तीसरा चरण ज्यों ही बलि के सर में रखा, वामन भगवान के आंखों से अश्रुपात होने लगा। वामन भगवान ने कहा ए बलि, आया था मैं तुझे ठगने के लिए, तूने तो मुझे ठग लिया। मांग तुझे क्या चाहिए। आज यदि तू पुनः त्रिलोकी का साम्राज्य मांगेगा, ब्रह्म पद भी मांगेगा, तो मैं तुझे प्रदान करूंगा। बलि ने कहा नहीं प्रभु, आप अभी तो भिक्षारी बन करके आए थे और अब देने की बात करते हो, ये तो मेरा सौभाग्य है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हम तुमसे प्रसन्न हैं, सुतल लोक का राज्य तुम्हें देते हैं। राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले प्रभु तब तो मांगेंगे, एक वरदान दे दीजिए। कौन सा वरदान? कि मेरे उस लोक में वामन द्वार हो, क्योंकि आप वामन रूप में आए हैं ना, और जिस द्वार से मैं निकलूं इसी रूप में आपका दर्शन हो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब हम तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी गार्डी करें, नौकरी करें? बलि ने कहा प्रभु ये मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान उसी दिन से प्रत्येक द्वार पर दंड लेकर के, कमंडल लेकर के खड़े हो गए। बलि जिस द्वार से निकलता है सर्वप्रथम वामन भगवान का दर्शन करता है। बोलिए वामन भगवान की जय। दर्शन करता है। लक्ष्मी मैया, नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा मैया सब कुशल है? लक्ष्मी मैया ने कहा अभी प्रभु नहीं आए। नारद जी ने कहा अब वो माता आएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल वो नौकरी करने लगे हैं राजा बलि के। कैसे आएंगे? नारद जी ने कहा बहन बन करके जाओ, रक्षा बंधन बांधो, राखी बांधो, रक्षा सूत्र बांधो। तो बलि अपने स्वभाव बस आपसे कहेगा मांगो, क्या मांगना है तो उसी द्वारपाल को मांग लेना। लक्ष्मी मैया गई थाल सजा करके और रक्षा बंधन किया। तभी से ये मंत्र चल गया, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल
सभी आचार्य पंडित लोग जब जजमान के कलावा बांधते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं, जजमान जी आप तो राजा बलि के बराबर दानी हैं, और जजमान चावल लेकर के बंधाता है? बोलो जय श्री कृष्ण। कभी रक्षा सूत्र खाली हाथ नहीं बनाना चाहिए। हाँ। अब वो चावल खोल लिए हैं, 10 का नोट लिए, इतना बड़ा मंत्र बोल रहे हैं, आप तो दानी राजा बलि के बराबर है। लक्ष्मी मैया ने जैसे कंकड़ बंधन किया और पूछा स्वभाव बस, राजा बलि ने कहा क्या चाहिए बहन, तुमने रक्षा सूत्र बांधा है। तो उसने कहा भैया यदि आप प्रसन्न हैं, देना चाहते हैं तो अपना द्वारपाल मुझे दे दो। बलि समझ गया कि आप तो साक्षात लक्ष्मी हैं। बलि चरणों में लेट गया, दोनों को विदा वहां से किया सकुशल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। तब बामन भगवान वहां से लक्ष्मी मैया के संग चले। मतवारी जाकी चाल मेरो जसोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो जसोदा को लाल, मतवारी जाकी चाल मेरो जसोदा को लाल, मतवारी जाकी जसोदा को लाल बने बमन के पाल, मेरो यशोदा को लाल बने भवन के पाल, रंगे घुंघर वाले बाल यशोदा को लाल, भवन के पाल मेरो यशोदा को लाल, रंगे घुंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, वाले रंगे चाल मेरो यशोदा को लाल, जगे नयन विशाल मेरो यशोदा को लाल, बने भवन के पाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जगी चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो यशोदा को लाल, जाके घुंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, जाके घुंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, जाके नयन विशाल मेरो यशोदा को लाल, जाके नयन विशाल मेरो यशोदा को लाल, जाके घुंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, जाके घुंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। जो है प्रतिपाल मेरो यशोदा को लाल, जो है प्रतिपाल मेरो यशोदा को लाल, जो है जग प्रतिपाल मेरो यशोदा को लाल, जो है जग प्रतिपाल मेरो यशोदा को लाल, जगो नाम नंद लाल मेरो यशोदा को लाल, जगो राम नंद लाल मेरो यशोदा को लाल, तुम्हारी जगे चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जगे चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जगे चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो यशोदा को लाल, मतवारी जाके चाल मेरो यशोदा को लाल। भक्तवत्सल भगवान की बात बताइए माता जी। भगवान का जन्म जब हुआ था तो इसी प्रकार बारिश हो रही थी, देखिए फिर शुरू हो गया है? और ठीक रात्रि 12 बजे हुआ था, तो हमको तो लगता है आज भी 12 ही बज जाएगा है? तो जल्दी कराएं कि 12 बजाएं? अच्छा, बोले भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग कह रहे हैं कि गुरुजी आज 12 ही बजे, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि क्योंकि बधाइयां भी लेनी है एक दूसरे से और बधाइयां गानी भी हैं, इसलिए समय से हो जाए।
सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, परब्रह्म नारायण के बेटा है मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप के सूर्य विवस्वान हुए, वैवस्वत मनु हुए, इन्हीं वंश में नभग हुए, नभग के नाभाग हुए और नाभाग के ही महाराज अम्बरीश हुए और इन्हीं के आगे वंश में राजा सगर हुए, इनके 2 विवाह हुए। केसनी के असमंजस और सुमति से मांस पिंड हुआ, जिसे क्रोध में आकर के मां ने पटक दिया, 60,000 टुकड़े हो गए, वही 60,000 पुत्रों के रूप में परिणित हो गए। वो 60,000 समाप्त हो गए कपिल मुनि के श्राप से, लेकिन जो असमंजस हैं, इन्होंने गंगा मैया की तपस्या किया, इनका भी जीवन निकल गया। आगे इन्हीं के वंश में भगीरथ हुए, वो गंगा मैया को प्रसन्न करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया, राजा सगर के। और इन्हीं भगीरथ के श्रुत हुए, श्रुत के सुदास हुए और महाराज सुदास के ही पुत्र खट्वांग हुए। कि खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। खट्वांग महाराज के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु हुए, रघु के पृथुस्रवा हुए और पृथुस्रवा के ही पुत्र अज हुए और महाराज अज के ही पुत्र दशरथ हुए, जो चक्रवर्ती सम्राट है। महाराज अज दशरथ जी के 3 विवाह हुए। प्रथम रानी का नाम कौशल्या, द्वितीय का नाम कैकेयी और तीसरी रानी का नाम सुमित्रा। चक्रवर्ती सम्राट है लेकिन कोई संतान नहीं है। एक दिन बैठे थे, एक बात बताएं माताजी, थोड़ा शांति दो। हाँ, बस तुरंत अभी भेज रहे हैं, प्रसाद देख लिया तो बस शुरू, बोलो जय श्री कृष्ण। चिंता मत करो, बहुत है, सबको मिलेगा। एक बात बताएं, यदि आपके पास में कोई गंभीर समस्या आ गई है तो कभी पड़ोसी को मत बताना, अपने गुरुजी के पास चले जाना, संत महात्माओं के पास में चले जाना, उनसे अपना दुख बता देना, वो कोई ना कोई निराकरण बताएंगे। पड़ोसी तो सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे और कुछ नहीं। महाराज दशरथ मन में वेदना हुई कि क्या मेरे कुल में कोई दीपक उत्पन्न नहीं होगा, क्या मैं इसी प्रकार बिना पुत्र का रहूंगा। गुरुदेव की याद आ गई, गुरुजी का ध्यान करते हुए गुरुजी के पास में पहुंचे। एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, हरि ग्लानि मोरे सुत नाहि, हरि ग्लानि मोरे सुत नाहि, करहु धीरा होई है सुत चारी, करहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। यूं ही गुरु जी के पास में गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, गुरु जी क्या मेरा कुल में कोई दीपक नहीं होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, आप एक पुत्र की बात करते हो, हमारा आशीर्वाद है आपके घर में तो 1 नहीं 2 नहीं 4 पुत्र होंगे, लेकिन उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्रेष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा, प्रभु तब तो संपन्न कराइए, क्या विधा है, कब मुहूर्त निकालिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, हम इस यज्ञ को नहीं करते हैं,
इस यज्ञ के जो स्पेशल आचार्य हैं वो श्रृंगी ऋषि हैं। वशिष्ठ जी ने बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, वशिष्ठ बुलावा, पुत्र राम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र राम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जैसे ही यज्ञ विधि विधान से संपन्न कराया यजमान के द्वारा, तो भगवान अग्नि प्रकट हो गए। अग्नि भगवान चरु लेकर के प्रकट हुए। उस चरु को तीनों भाग में बांट दिया। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उसके आधे आधे भाग करके तीनों को वितरण कर दिया। लेकिन देव संयोग से जो सुमित्रा जी का भाग्य था, एक चील पक्षी आया और उस चरु को लेकर के उड़ गया। केसराचल पर्वत पर बैठे हुए अंजना माता के गोद में उस चरु को डाल दिया, जिससे अंजना माता ने प्रसाद समझा और उस चरु का भक्षण कर लिया, जिससे हनुमंत लाल जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जब दोनों बहनों ने देखा कि सुमित्रा जी का भाग चील पक्षी ले गया, तो दोनों ने आधा आधा चरु अपने से छोटी बहन को दिया। सुमित्रा जी को तीनों ने खाया, गर्भ आया और वो शुभ घड़ी, वो शुभ नक्षत्र, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र, ठीक 12 बजे भगवान का शुभ नक्षत्र आया। और जब प्राकट्य का समय आया तो भगवान सारे देवता स्तुति करने के लिए आकाश मंडल में खड़े हैं, पुष्प वृष्टि करने के लिए। वो तेज वो निस्तृत हो रहा है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रेता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रेता, दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, आनंद समाना, मानहु दशरथ जी ने जैसे सुना कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ, खुशी का पारावार नहीं, खूब बधाइयां एक दूसरे को दे रहे हैं और ले रहे हैं। बोलिए रामलला सरकार की जय। भगवान की कृपा से तो आज रामलला विराजमान भी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हैं? और खूब बधाइयां दे रहे हैं, खूब बधाइयां गा रहे हैं, एक दूसरे को ले दे रहे हैं। अभी कोई खड़ा नहीं होगा, ये राम जी की बधाई है। राम जी की बधाई से कहीं अधिक अभी श्याम जी की बाकी है, इसलिए बैठे बैठे लेना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सारे देवता स्तुति करने लगे। आइए एक साथ स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण नीरज सुंदरम पट में मानहु दड़ित रुचि सुख नवमी जनक सुखावरम भजुदीन बंधु दिनेश दैत्यवर्धन कंदरम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम मुकुट कुंडल तिलक धारो
तुलसीदास सुंदर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कुंज निवास तुरमात खल दल गंजन तुरकात खल दल गंजन मनु जाहिरा चूम सोबर साज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान से देह जानत भद्रत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम रंजनम मुनि शेष रंजनम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सारे देवता आकाश मंडल से स्तुति करने लगे और एक दो दिन नहीं बराबर अनवरत एक दूसरे को बधाई ले रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। खूब दशरथ जी ने बधाई दिया, आभूषण आदि वितरण किया। आचार्यों, ब्राह्मणों, संत महात्माओं को स्वस्तिवाचन पूर्वकम नामकरण की बारी आई। गुरु जी को याद किया, गुरु जी आए, चारों का नामकरण संस्कार किया। जो आनंदा सिंधु सुखर